सबसे पहला स्कैम जो आपके साथ होगा, आप जब यूके में आएंगे, जिसका आपको पता चलेगा कि यार ये स्कैम मेरे साथ हो गया है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बैठी है ना, एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम कर रही है, एक्सट्रीम लेवल पे स्कैम कर रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा बड़े लेवल के स्कैम्स हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान में आपने आजकल स्कैम्स देखे होंगे। और ये स्कैम आपके साथ हो चुका होगा, तब आपको पता चलेगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अगर नहीं भी ठीक होते तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। आपको पता है हमारे होते हुए कोई मसले वाली बात हो ही नहीं सकती। आज के वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आज आपको मैं कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जो कि यूके में हो रहे हैं, और कौन लोग वो स्कैम कर रहे हैं, इसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दो, लाइक कमेंट शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आप भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से यूके आना चाह रहे हैं और यूके आके अपनी स्टडीज को परसू करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी दूसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया, डिपेंडेंट वाला या वर्क परमिट वाला। अगर आप यूके आ चुके हैं या यूके आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर, तो ये कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जिनसे आपने लाजमी बचना है। और आप में से बहुत सारे लोग जो कि यूके में हैं, जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ इनमें से कुछ स्कैम्स हुए भी होंगे और इन फ्यूचर किसी के साथ हो भी सकते हैं। तो आपने अपने आप को इस चीज से अवेयर रखना है। तो अभी बात करते हैं उन स्कैम्स की कि ये कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो कि हमारे नाम के ऊपर हम लोगों के साथ यूके में आके हो रहे हैं। हमने सुना था इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ गलत बयानियां होती हैं। ये सारा कुछ यूके में भी हो रहा है, ये सारा कुछ इन वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। तो आपको इस चीज पे यकीन करना पड़ेगा कि 100% श्योर है कि ये सारा कुछ इन वेस्टर्न कंट्रीज में भी हो रहा है। इन वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्कैम्स हो रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा बड़े लेवल के स्कैम्स हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान में आपने आजकल स्कैम्स देखे होंगे। और ये आप जैसे लोगों के साथ ही ज्यादातर होते हैं, मतलब जो बाहर से आए होते हैं, हम जैसे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों के साथ ही ज्यादातर ये वाले स्कैम्स होते हैं। सबसे पहला स्कैम जो आपके साथ होगा, आप जब यूके में आएंगे, जिसका आपको पता चलेगा कि यार ये स्कैम मेरे साथ हो गया है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग इट, और ये स्कैम आपके साथ हो चुका होगा, तब आपको पता चलेगा। वो ये है कि हम में से जितने लोग जब दूसरे ममालिक से यहाँ पे आते हैं, तो हमें बड़ा शौक होता है कि आते ही हमने तस्वीरें बनानी है, आते ही हमने रिश्तेदारों को जला देना, दोस्तों को जला देना, हमने आगे पीछे सारे शरीकों को बता देना कि हम लोग जो है वो यूके पहुंच गया। किसी ने लंदन ब्रिज पे फोटो लगाई है, किसी ने बिग बैंग टावर में, किसी ने लंदन किसी ने लिवरपूल स्ट्रीट में, किसी ने मैनचेस्टर में लगाई है, किसी ने कहीं फोटो लगाई है, किसी ने कहीं फोटो लगाई है, और लोगों को बताया लो जी मैं यूके पहुंच गया। और स्पेशली हम लोग करते हैं यूनाइटेड किंगडम, लोकेशन लगाते हैं स्पेशल हम लोग यूनाइटेड किंगडम की, और फिर लोगों को बताते हैं कि भाईजान मैं यहाँ पे पहुंच चुका, और उनको दावत देते हैं कि आओ मेरे साथ स्कैम करो, ऐसी ही है कि आ बैल मुझे मार। तो सबसे पहला स्कैम जो होता है वो फेसबुक अकाउंट वाला स्कैम होता है। आप जब यहाँ पे आते हो, आप अपनी पिक्चर बनाते हो, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड कर देते हो, फेसबुक पे अपलोड कर देते हो। जैसे ही आप फेसबुक पे अपलोड करते हो, पूरे पूरे रैकेट यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि आपको मॉनिटर करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि आप बाहर आ गए हो, आपके नाम का एक नया अकाउंट बनेगा। जैसे ही आपके नाम का नया एक अकाउंट बनेगा, उसमें सारी डिटेल्स आपके बारे में ही डाली जाएंगी, और आपके दोस्तों को उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी जाएगी। आपके दोस्त चूंकि समझेंगे कि शायद ये आपका ही अकाउंट है, तो वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देंगे। तो आपके बहुत सारे लोग आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि आपकी नहीं होगी, आपका वो अकाउंट नहीं होगा, लेकिन कोई थर्ड पार्टी, कोई इस तरह का फ्रॉडिया बैठा आपका अकाउंट चला रहा होगा। तो जैसे ही आपके दोस्त वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, वो उनके साथ इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन, उनको मैसेंजर पे मैसेज करेंगे, मैसेज करके उनके साथ हल्की फुल्की बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद उनके साथ पैसों का मुतालबा शुरू कर देंगे कि मुझे यहाँ पे यूके आया हूँ, थोड़े पैसों की जरूरत है, या मैंने किसी को भेजने हैं, तुम अपने पास से भेज दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ, या मुझे कहीं पैसे भेजने हैं, या मुझे कहीं रखवाने हैं, तुम अपने अकाउंट में मेरे पैसे रख लो, फॉर टाइमिंग मैं कहीं रख नहीं सकता। तो इस तरह के तरह तरह के स्कैम जो है ना, तरह तरह के मैसेजेस आपको आना शुरू हो जाएंगे, आपके नाम पे लोगों को आना शुरू हो जाएंगे। और फिर लोग आपको बताएंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि भाईजान आपके नाम पे ये स्कैम हो रहा है, लोग इस तरह हमें ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, इज दिस रियली यू और नॉट। तो आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है, जब आप यहाँ पे आएंगे, आप आते ही अपनी फोटोएं अपलोड करने की तरफ ना जाएं। एक तो नजर बहुत बुरी चीज है, नजर लग जाती है, तो आप इस तरह की हरकतें ना करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कर भी रहे हैं तो जस्ट कीप इट प्राइवेट, कि आपके जितने भी प्राइवेट लोग हैं उन लोगों तक उस चीज़ को रखो, उन लोगों को ही पता चले कि आप यहाँ पे पहुंच चुके हो और आप क्या कर रहे हो, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हो, आपने सोशल मीडिया पे अगर अपलोड कर ही दी है, तो साथ में एक अनाउंसमेंट भी कर दें कि भाई अगर मेरे नाम से कोई भी फेक अकाउंट बनेगा, तो दैट अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ना करना। जो कि आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है जिसपे आपने पिक्चर अपलोड की है, दैट इज़ योर ओरिजिनल अकाउंट। अगर किसी ने आपसे बात करनी है, उनके पास आपका व्हाट्सएप नंबर भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, किसी और प्लेटफॉर्म से बात कर लेना। मेक श्योर इस तरह के किसी भी फेक अकाउंट पे मुझे पैसे ना भेजना, और ना ही मैं ये पैसे
लूँगा। दूसरा आपके साथ जो बड़ा स्कैम होता है वो ये होता है अकोमोडेशन। आप नए-नए आए होते हैं, आपको नहीं पता होता आपने किस तरह अकोमोडेशन बुक करनी है, कहाँ से अकोमोडेशन लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, किस पे रिलाय करना है, किस पे नहीं रिलाय करना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपके जितने भी कुछ जानने वाले हैं, कोई यार, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी बंदा अगर आपका जानने वाला यहाँ पे मौजूद है, तो आप उस बंदे को बोलें कि आपको अकोमोडेशन ढूँढ के दे। अब यहाँ पे अकोमोडेशन के चक्कर में होता क्या है कि आप ऑनलाइन ढूँढने की कोशिश करते हो, आपको कोई सस्ती अकोमोडेशन मिल जाती है, तो आप उस अकोमोडेशन को देखने के लिए जाते हो या उसको प्रॉपर्टी डीलर या जो भी बंदा होता है जो उसे डील कर रहा होता है, तो आप उसके साथ जब कम्युनिकेशन करते हो तो वो आपको जी प्रॉपर्टी दिखाता है, आपको कहता है जी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की पिक्चर्स हैं, आई विल मूव यू टू दिस प्रॉपर्टी, आप इससे पहले हमें इतना इनिशियल डिपॉज़िट दो, 50 पाउंड, 100 पाउंड जितने भी है और आप मजबूर होते हैं, आपने अकोमोडेशन लेनी होती है, तो आप उसको पैसे दे देते हैं और जब आप पैसे दे देते हैं फिर वो बंदा फुर। फिर आप कहाँ पकड़ सकोगे? आप किसी को नहीं पकड़ सकते। तो इस तरह के मामलात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे आपने बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना है, अपने आप को भी सिक्योर रखना है और अगर आपका कोई जानने वाला भी आ जा रहा है, तो उसे भी सिक्योर रखना है और अगर आपका वाक़ई कोई जानने वाला यहाँ पे आया, तो आप उनसे कोशिश करें, उनसे पूछ लें, उनसे राय ले लें कि कहाँ से अकोमोडेशन बुक करनी चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते, तो आप उन्हें कहो कि आपके बिहाफ़ पे आपको वो कोई अकोमोडेशन ढूँढ के दे दें, जिससे आप ईज़िली आके यहाँ पे रह सको, आपको किसी तरह के किसी स्कैम में, मुश्किल में फँसने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही आपका पैसा ज़ाया हो। तीसरा स्कैम यहाँ पे होता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस पे किस तरह स्कैम होता है कि आप बाहर से आए होते हो, आप कहते हो जी मैंने डिलीवरियाँ करनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आप मार्केट प्लेस पे जाकर देखते हो, आपको हर बंदा रिकमेंड करता है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ये चीज़ ले लो क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो जब आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाकर सर्च करते हो तो आपको तो आइडिया नहीं होता क्योंकि आप नए होते हो। तो आप जब सर्च करते हो तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सस्ती मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, ये नॉर्मली मार्केट में मुझे 15 पाउंड का अगर फॉर एग्जांपल मिल रहा है तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे इस पेन की प्राइस 50 पेन्स लिखी होगी जो कि 1 पाउंड से भी कम है, आधा पाउंड है। 50 पेन्स लिखी होगी, आप कहोगे ओए होए ये तो बड़ा सस्ता मुझे मिल रहा है तो मैं यही वाला ले लेता हूँ। तो जब उस बंदे के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करोगे वो आपको तो वो आपको कहेगा कि आप पेमेंट पहले कर दें, मैं आपको चीज़ पार्सल करा दूंगा, या तो ऐसा कहेगा या आप जब कम्युनिकेशन इनिशिएट करोगे तो वो बंदा कहेगा जी सिर्फ क्लिक बेट के लिए या अट्रैक्शन के लिए इतनी प्राइस रखी है, इसकी ओरिजिनल प्राइस तो ये है, तो आपको साथ ही दिल टूट जाएगा कि यार ये क्या हुआ है। तो इस वाले स्कैम से भी आपने लाजमी बचना है। अगला स्कैम जॉब से रिलेटेड स्कैम है। यहाँ पे आते हैं, आप जॉब्स अप्लाई करते हैं तो जॉब्स के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए जा रहे हैं। लोग हमारे जैसे इन स्कैम्स में फंस जाते हैं क्योंकि हम आते हैं, हमें जॉब्स की ज़रूरत होती है तो जॉब्स के नाम से आपका पर्सनल डाटा आपसे लिया जाता है, आपके आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आपसे ली जाती हैं, आपके एड्रेसेस आपसे लिए जाते हैं, आपका बीआरपी की पिक्चर्स आपसे ली जाती हैं, आपके पासपोर्ट की पिक्चर्स आपसे ली जाती हैं, आपसे एनआई नंबर लिए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन क्या है कि आपसे ली जाती है ना, कि जब आप सारी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में पकड़ा देते हैं ना तो दे कैन मिस यूज इट एनी विच वे। आपके नामों पे इंश्योरेंस हो सकती है, आपके नामों पे बड़े मामला तो हो सकते हैं विच दे कैन डू, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लिटरली आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इतनी वर्थ रखती है कि आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन आपके डेट ऑफ बर्थ पे है। तो आप जब इतना सारा अपना डाटा किसी बंदे के हैंड ओवर कर दोगे तो इससे आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो आपने बराए मेहरबानी डू नॉट गिव योर डिटेल्स टू एनीबडी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, जो मर्जी है। जब तक आपको कोई लिजिट प्लेटफॉर्म ना लगे, कोई लिजिट बंदा ना लगे, उस बंदे के अलावा आपने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। और बीआरपी वगैरह तो वैसे भी नहीं मांगते, ज़्यादातर आपसे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगते हैं। तो आपने इस चीज़ से लाजमी बचना है। उससे अगला स्कैम है जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बैठी है ना, एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम कर रही है, एक्सट्रीम लेवल पे स्कैम कर रही है। अब ज्यादातर पाकिस्तानी जो है ना यहाँ पे सिक्योरिटी की जॉब से जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ यूके में जिस जगह देखोगे आपको पाकिस्तानी सिक्योरिटी में बंदा मिलेगा। जैसे मैं अभी सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मेरी तरह आपको हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सिक्योरिटी कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू पाकिस्तान। 99% आप कह लो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, सिर्फ 1% आपको दूसरी जगहों से लोग बिलोंग करते नजर आएंगे। अब इसी तरह जब आप एसआईए का कार्ड बनवाते हैं, सिक्योरिटी की क्लासेस लेते हैं, वहां पे भी आपको सारे पाकिस्तानी ही मिलेंगे। तो इन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट से जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और वहां से लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं और सर्टिफिकेट की बेस पे फिर आपका सिक्योरिटी इंडस्ट्री का कार्ड बनता है। तो आप ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना इतना बड़ा स्कैमर बैठा हुआ है ना, आपका कोई बंदा 200 में कोई बंदा आपको कहेगा कि मैं 200 में आपको कोर्स करा रहा हूँ, कोई बंदा आपको कहेगा मैं 250 में आपको कोर्स करा रहा हूँ, कोई बंदा आपको कहेगा मैं 300 में करा रहा हूँ, कोई 350, कोई 400। लेकिन आपने आपका कोई अगर यहाँ पर रेफरेंस मिलता है तो आपने उस रेफरेंस से पूछना है कि यार अगर तेरा कोई लिजिट बंदा है तो मुझे वो रेफरेंस दे दो, मैं उससे कार्ड बनवा लेता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी के हत्थे चढ़ जाए तो ये आपके साथ ऐसा स्कैम करते हैं कि एक तो पैसे आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, मतलब 300, 400, 500 पाउंड आपसे पैसे
पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं और पैसे एक्स्ट्रा लेने के बाद इनके रिजल्ट डिले हो जाते हैं। आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने रिजल्ट ही नहीं मिलते, आपके रिजल्ट ही नहीं आते, ये सर्टिफिकेट ही नहीं इनके इशू होते क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट ही ऑथेंटिक नहीं होते। तो ये पाकिस्तानी ही जितना चूना हो सके पाकिस्तानियों को यहाँ पे लगाते हैं। कसम खुदा की इन्होंने बेड़ा गर्क किया होगा यहाँ पे, इस चीज़ का लिहाज नहीं करते कि यार हमारे मुल्क से कोई बंदा आया, परदेसी बंदा है, पता नहीं किस हालात में आया होगा, क्योंकि कोई भी बंदा अच्छे हालात में अपना देश मुल्क छोड़ के तो नहीं आता, यहाँ पे मजदूरी करने आया मजबूरी के तहत, लेकिन उसका नाजायज़ फ़ायदा यहाँ पे उठाया जाता है। एक एक पाउंड का यहाँ पे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री बाकी जॉब से रिलेटेड भी बात करना चाहूँगा, लेकिन उसके बारे में शायद मैं किसी और दिन पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ जिसमें मैं बताऊँगा किस तरह सिक्योरिटी की शिफ्ट्स पे आपके साथ स्कैम किया जाता है, किस तरह आपको सिक्योरिटी की शिफ्ट्स पे कम पैसे दिए जाते हैं, किस तरह आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, किस तरह आपको कम शिफ्ट्स दी जाती हैं और किस तरीके से आपका पैसा खाया जाता है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। और ये सारे पाकिस्तानी ही हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद एक और स्कैम है बैंक अकाउंट से रिलेटेड स्कैम, कि आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए हो तो आप ज़्यादा अमाउंट्स की ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे ऐसे स्कैमर मिलेंगे जो कि आपको बातों में लगा के आपके अपने मुल्क का निकल आएगा या इंडिया का निकल आएगा, कहीं का भी निकल आए, वो आपके साथ इस तरीके से बात करेगा कि आप उसकी बातों में आ जाओगे। जब आप उसकी बातों में आ जाओगे फिर आपको कहेगा कि भाईजान मैंने एक जगह पे चाइना, रशिया कहीं भी एक ट्रांजैक्शन करनी है 3-4 हज़ार पाउंड की, आपका अगर अकाउंट सही चल रहा है, आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होना है, तो प्लीज़ जो है ना मेरी ट्रांजैक्शन करा दे। तो अगर आप ये वाली ट्रांजैक्शन करा देते हो, आपके पीछे एफआईए पड़ जाती है कि भाई आपने ये ट्रांजैक्शन कहाँ से किया, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है। तो आपने इस तरह के किसी स्कैम के अंदर नहीं आना, अपने आप को इस तरह के किसी स्कैम के अंदर नहीं आपने फंसाना, क्योंकि ये लोग आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हो और एज ए स्टूडेंट आपने ज़िंदगी गुजारनी है और आपने पीएसडब्ल्यू आगे लेना है, यहाँ पे अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आए हो, अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हो। अगर आते ही आपके फ्यूचर के एल लग गए तो आपकी सारी ज़िंदगी के एल लग जाएंगे। तो आपने इन जैसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, इस तरह का कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लिमिटेड ट्रांजैक्शन जो आप खुद के यूज़ के लिए करते हो या आपको आ जा रहे हैं घर से पैसे, उसका इस्तेमाल करें, उससे कोई ममानियत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसों की ट्रांजैक्शन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और किसी के कहने पे तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब जिस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं ना, दिस इज द बिगेस्ट स्कैम। ये पाकिस्तानी इस कदर इनका बेड़ा गर्क हुआ है ना कि लोगों के साथ ऐसा ऐसा स्कैम कर रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। उनके ज़हनों को इस तरह मुंतशिर कर रहे हैं, उनको इस तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि किस किस तरीके से लोग किसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम्स कर रहे हैं जो कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के देख रहे होते हैं, आप फेसबुक पे बैठ के देख रहे होते हैं, आप टिकटॉक पे बैठ के देख रहे होते हैं, आप यूट्यूब पे बैठ के देख रहे होते हैं। सो गोज फॉर इंडिया, इंडियन भी कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग कर रहा हूँ तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ऐसे देखे हैं जो कि यहाँ पे बैठ के ऐसा ऐसा बड़ा स्कैम हमारी कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, हमारी यंग जनरेशन के साथ कर रहे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ऐसा स्कैम हम लोगों के साथ कर रहे होंगे। सबसे बड़ा स्कैम जो ये लोग कर रहे हैं वो आपकी ज़हनी नुमाइश को रोकना, आपको मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेशन से क्या मुराद है, कोई आपके आके मुंह में अल्फाज तो नहीं डालेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन आपके दिमाग में बातें ज़रूर डालेंगे। अब आपके दिमाग में ये बातें ये डालते हैं जी यूके में यहाँ जॉब्स नहीं है, यूके में यहाँ पैसा नहीं है, यूके में यहाँ ज़िंदगी नहीं है, यूके में कोई सेटलमेंट नहीं है, यूके में कुछ नहीं हो सकता, यूके में फला ना करो, यूके में फला ना करो, यूके ना आना, यूके ना आना, यूके ना आना। ये सारी बातें कर कर के इन्होंने यंग जनरेशन का इतना माइंड ख़राब कर दिया ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हर यंग बंदा जो कि इस मुल्क में आने की सोचता भी है ना, तो वो जब इन लोगों की वीडियोस देखता है तो वो कहता है यार उतों दे हालात ही बड़े ख़राब ने, मैं उसे जाके की करांगा। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि यार यहाँ के हालात जितने मर्जी ख़राब हो जाए, जितने मर्जी ख़राब हो जाए, पाकिस्तान से फिर भी 5,000 गुना बेहतर हालात हैं। इंडिया से 5,000 गुना बेहतर हालात हैं, जितने मर्जी भी यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएं। आप यहाँ पे आओगे, जॉब्स में मसला होगा, आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, आपको 4-6 महीने जॉब्स नहीं मिलेगी, आप खज्जल ख्वार होगे। आप आओगे, पहले सेमेस्टर में फ़ीस देने में दिक्कत होगी, आपको मसले मसाइल होंगे, यकीनन होंगे। आप आओगे, कल्चरल शिफ्ट होगा, यहाँ पे एडजस्ट होते हुए आपको मसला होगा होगा यकीनन होगा। जब 4-6 महीने आप मसला देखोगे ही नहीं तो आप लर्न कैसे करोगे। आप किसी दूसरे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में आए और आप कहते हो कि एज इट इज़ आपको थाली में पड़ा हुआ मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। थाली में पड़ी आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलती, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। व्हेन यू स्ट्रगल फॉर दैट, फिर वो चीज़ खाने का आपको मज़ा भी आता है कि यार ये मैंने अपनी मेहनत से कमा के लिया और इसको अब मैं खा रहा हूँ, तो आपको उसका मज़ा भी आता है, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो आप जितने भी ये लोग बातें धर रहे हैं कि यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे फलां नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ है, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है कि कोई आपको जॉब पे रखे।
आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आपको कोई काम करता देखे तो कहे कि भाईजान ये बंदा बड़ा अच्छा काम करने वाला है। आपको कोई बंदा शिफ्ट दे तो आपकी शिफ्ट करने के अंदाज से वो बंदा इतना मुतमईन हो के कहे कि यार अगली शिफ्ट भी इस बंदे को देनी है। तो ये सारी चीज़ें तो इंसान के अपने खुद के इख्तियार में होती हैं ना, वो कोई और बंदा आके तो नहीं करवा सकता। मैं आपके भी हाथ पे नहीं कर सकता, मेरे भी हाथ पे आप नहीं कर सकते। तो ये जो जितने लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे 3-3 4-4 5-5 साल से बैठे हुए हैं, यहाँ पे सपेरों की तरह सांप बन के कसम खुदा की बैठे हुए हैं। इन्होंने अच्छा-अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा लिया, अपने कर्जे पीछे उतार लिए, घरों में गाड़ियाँ ले लिया, पूरे-पूरे घर बना लिए, अपनी मेहनत से किया है। यकीनन इन्होंने भी मेहनत की है तो ये सारा कुछ किया है। और आज लोगों को बैठ के मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाईजान आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ ना आना, यहाँ के हालात बहुत खराब है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। यूके इज़ द ओनली कंट्री जो कि आपको वीज़ा दे रहा है। बाकी सारे ममालिक आपके मुल्क के ऊपर इतनी सैंक्शंस लग चुकी हैं, इतनी सैंक्शंस लग चुकी हैं कि बाकी सारे ममालिक तो आपको जॉब्स भी नहीं दे रहे। तो यूके आपको अगर जॉब दे रहा है, यूके अगर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो व्हाई नॉट? आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है, इसकी रेशियो 99% है तो आप क्यों ना आए? ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा नहीं दे रहा, अमेरिका आपके वीज़े बंद कर रहा है, यूरोप में आप लोग नहीं जा सकते तो आप कहाँ जाओगे? खलीजी ममालिक में जाकर मजदूरियां करोगे। और अगर आप में से कोई अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए वहाँ से निकलने की सोच रहा है तो व्हाई नॉट? जब आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आके आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आपकी इतनी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, आप यहाँ से अमेरिका भी जा सकते हो, आप यहाँ से यूरोप भी जा सकते हो, आप यहाँ से न्यूज़ीलैंड भी जा सकते हो, आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो अगर आपको इस जगह का मौका मिल रहा है आने का। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा 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 किसी की बातों में ना आना। अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिया, आपके पास 4 पैसे हैं, आपको मौका मिल रहा है इस मुल्क में आने का, अपने आप को सेटल करने का, अपना फ्यूचर बनाने का, अपनी ग्रोथ करने का, तो आप लोग यहाँ पे लाज़मी आएँ। यहाँ पे आप 2-3 साल रह के देखें, अगर आपको नहीं वारा खाता तो आप किसी और मुल्क में चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, किसी और मुल्क में चले जाएँ, आपको और बहुत सारे रास्ते मिल जाएँगे। लेकिन खुदारा ये जो जितने लोग आपको बैठे कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ना आएँ, यहाँ पे ना आएँ, यहाँ पे ना आएँ, इनकी बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर यहाँ पे आएँ, आके मेहनत करें और आपकी मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलेगा। जो सारी मैंने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बातें की हैं, ये मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा। आप इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि लोगों को एनकरेज भी करते हैं, जो कि गरीब घरों से उठ के आए हैं, उन्हें अपने आप को बनाया तो वो कहते हैं कि भाई आओ। जैसे एक आधा यूट्यूबर है, आई डोंट वांट टू नेम हिम, लेकिन बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मुझे अच्छे लगते हैं। तो वो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं गरीब घर तो उठ के आया तो कोई बात नहीं, आप भी आके अपने आप को बना सकते हो यहाँ पे। तो आपने इन जैसे लोगों से पॉजिटिव माइंडसेट लेना है, इन जैसे लोगों से सीखना है और अपने आप को ग्रो करना है, अपने फ्यूचर को बनाना है। और अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है तो पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपको निकलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में रह के जब तक आप लैंडलॉर्ड के बच्चे नहीं हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बना सकते। यहाँ 2-4 साल की तंगी ज़रूर आप काटोगे, लेकिन अपना फ्यूचर सिक्योर कर लोगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे स्कैम्स के बारे में पता चल गया और बड़े-बड़े स्कैमर्स का भी आपको पता चल जाएगा। हर वो बंदा जो कि यूट्यूब पे बैठा आपको कह रहा है कि यूके नहीं आना, वो स्कैमर है। क्योंकि खुद वो यूके बैठा हुआ और आप लोगों को कहता है यूके नहीं आना, तो आपने उन जैसे किसी बंदे की बात नहीं सुननी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दो, लाइक, कमेंट, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। इंशाल्लाह आपको मिलेगा अगली किसी वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बाय।